मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी करीमी के आसरे पर तेरे ग़ुलामों की ज़िंदगी है, जिन्हें हो बख्शा रूश तूने उन्हें ख़याल ज़वाल कैसा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुन्नास मिन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद है। 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ का आलमी दिन। इस दिन के हवाले से पूरी दुनिया में सेमिनार्स होते हैं, तकरीबात का अहतमाम किया जाता है, जिसमें तमाम मुकर्ररीन इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करते हैं, ग़ुलामों के हकूक़ के हवाले से बात करते हैं। तो हज़रात गिरामी, कायनात में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानी हकूक़ की बात की है, जो इंसानियत को इज़्ज़त दी है, जो इंसानियत को अज़मत दी है, वो यकीनन अपनी मिसाल आप है। और हमारे लिए यही मशले राह है कि जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाब्ता हयात बताया, उस पे अमल करके ही इंसान जो है वो अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। हज़रात गिरामी, जब ग़ुलामों की बात की जाती है, जब यतीमों की बात की जाती है, जब काले की बात की जाती है, जब गरीब की बात की जाती है, तो यकीनन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम तबक़ाए ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोगों को वो इज़्ज़त दी कि आपने फरमाया किसी काले को, किसी गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को इज़्ज़त दी, औरतों को इज़्ज़त दी, और बेटियों को इज़्ज़त दी, और इंसानियत को इज़्ज़त दी। यकीनन जब भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हम मुतालिया करते हैं, तो हज़रत खतीजतुल कुबरा ने आपसे फरमाया था कि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप इंसानों से, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, इंसानों से अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह ताला कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। हज़रात गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की छत पे हज़रत बिलाल हबशी जैसे ग़ुलाम को खड़ा करके पूरी कायनात के इंसानों को ग़ुलामों की इज़्ज़त और तकीर करके दिखा दी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बेटी से मोहब्बत करके पूरी कायनात के इंसानों को अपनी बेटियों से मोहब्बत का दर्स दे दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के सर पे हाथ रख के पूरी कायनात के इंसानों को बता दिया कि यतीम की किस तरह कदर करनी चाहिए, यतीम से किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इंसानियत की बात नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने चौपाओं के हकूक़ भी बता दिए। फ़तह मक्का के मौका पर जब 10,000 लश्कर के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम मक्का में दाखिल हुए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पे सवार थे, एक छोटा सा बच्चा था जो खुशी के मारे, जब ऊँटनी चल रही थी तो खुशी के मारे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों बाजुओं में पीछे से ले लेता था। और लोग पूछ रहे थे ये बंदा कौन है, ये बच्चा किसका है, ये कौन बच्चा है खुश नसीब। तो बताने वाले ने बताया ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस का बेटा असामा बिन ज़ैद है। मुस्तफ़ा करीम ने फ़तह मक्का के दिन अपने ग़ुलाम के बेटे को, अपने ग़ुलाम को अपनी सवारी पे बैठा के पूरी कायनात के इंसानों को बता दिया कि कायनात वालों देख लो, जो मैं इंसानी हकूक़ की बात कर रहा हूँ वो दुनिया में और किसी ने नहीं की। तो हज़रात गिरामी, अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कल के दिन के हवाले से नहीं, सिर्फ़ तकरीरों की हद तक नहीं, कि सिर्फ जो है वो सेमिनार्स की हद तक नहीं, बल्कि जहाँ तक हो सके अमली तौर पे भी हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दरवेश होते हैं, जो अल्लाह के जो है वो दोस्त होते हैं, अल्लाह उनसे बड़ी मोहब्बत करता है। और वली बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं एक बात पढ़ रहा था, सुन रहा था कि एक बच्चा गर्मी में जा रहा था और धूप की शिद्दत में ज़मीन तपी हुई थी, पाँव जल रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग ने देखा, एक साहिबे नज़र ने देखा, एक मोहब्बत करने वाले ने देखा, तो पूछा कि बेटा तू जूती क्यों नहीं खरीदता। उसने कहा जूती खरीद के देने वाला कोई नहीं है। तेरा बाप नहीं? उसने कहा नहीं। तेरी माँ नहीं? उसने कहा नहीं जी, मेरी माँ भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं है, तो भाई वो भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने साहब ने फरमाया कि फिर ऐसा करें, मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेके जूती लेके देता हूँ। उनके साथ चल पड़ा बच्चा जो नंगे पाँव था। तो जब जूता ले लिया, जूता देख के खुश हुआ, तो पूछने लगा हाजी साहब ये बताएं कि आप अल्लाह हैं?
حاج صاحب نے کہا نہیں نہیں میں اللہ نہیں ہوں، صاحب نے کہا میں اللہ نہیں ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ کس طرح، اللہ تو ایک ہی ہے اور وہ کائنات کا پوری خالق و مالک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے۔ تو پھر اس بچے نے سوال کیا آپ اگر اللہ نہیں تو اللہ کے دوست ہیں؟ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوچھنے لگے بیٹا یہ میں نہیں کہہ سکتا، تو یہ بتا کہ تمہیں جوتا مل گیا تو نے یہ بات کس لیے کی، کیوں کی یہ بات؟ تو اس بچے یتیم نے جواب دیا کہ کل جب دھوپ کی شدت تھی، پاؤں جل رہے تھے، تو میں نے رب سے بات کی تھی، رب سے یہ بات کی تھی، اللہ سے یہ بات کی تھی، اللہ یا تو خود آ کے مجھے جوتا لے کے دے دے یا اپنی کسی یار کو بھیج دے۔ تو اللہ تو آپ نہیں، اللہ تو واحد ہے، احد ہے، لیکن آپ اس کے دوست ضرور ہیں کیونکہ اس نے بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، انسانیت کی حقوق کی بات کرنے والے مصطفیٰ کے غلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتی اور اللہ کے دوست ہیں۔ تو آئیے اپنے ارد گرد دیکھیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا یتیم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی جو ہے وہ فقیر ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھوکا ہو، تو اس کو کھانا کھلائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کو کپڑے پہنائیں تاکہ اللہ ہم پہ خوش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کے حوالے سے مزید اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر انسان سے محبت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان زندہ باد۔